सबसे बड़ा दाव कैसे, बड़ी खबर जो आ रही है एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई, वो आपको बता दें। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी गई कमेटी जो है उसने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। रिपोर्ट में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश जो है वो की गई है। 2 चरणों में एक देश एक चुनाव लागू करने की बात इसमें कही गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की बात कही गई है। रिपोर्ट आज रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। उस वक्त की तस्वीर जब अमित शाह भी मौजूद थे, कई और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, अर्जुन राम मेघवाल भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। अब इसमें जो सिफारिशें की गई हैं, जो बातें कही गई हैं रिपोर्ट में, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव की भी जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18,626 पेज की रिपोर्ट जो है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर देश में एक साथ चुनाव के लिए क्या क्या सिफारिशें की गई हैं, जरा ये जल्दी से समझ लीजिए। वो भी हम आपको बताते हैं। 18,626 पेज की रिपोर्ट आज कमेटी ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। लोकसभा विधानसभा समेत सभी चुनाव एक साथ करवाए जाए। पहले चरण में लोकसभा राज्य विधानसभा का चुनाव जो है वो फर्स्ट फेज में हो। दूसरे फेज की बात करें तो नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव दूसरे फेज यानी दूसरे चरण में करवाए जाए। आम चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय चुनाव जो है वो कराए जाए। ये तमाम वो बातें जो सिफारिशें की गई हैं, जो रिपोर्ट में है, वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा कार्यकाल खत्म होने पर सभी चुनाव एक साथ कराया जाए। त्रिशंकु अविश्वास प्रस्ताव जैसे अगर हालात उत्पन्न हो तो नए सिरे से चुनाव कराया जाए। समय से पहले चुनाव लोकसभा की शेष अवधि के लिए करवाए जाए। लोकसभा अवधि खत्म होने पर सभी सदन भंग कर दिए जाए। सिंगल वोटर लिस्ट और कार्ड तैयार करने होंगे। ये तमाम सिफारिशें जो है इस रिपोर्ट में हैं, जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं गौरव श्रीवास्तव। गौरव, वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट तो आज कमेटी ने सौंप दी है, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव की जरूरत भी बताई गई है। अब ऐसे में सरकार का ये बड़ा दाव कैसे? देखिए, बड़ा दाव से ज्यादा महत्वपूर्ण इसे ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा चुनावी सुधार जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास का होगा, क्योंकि जो पूरी प्रैक्टिस करने में यानी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव, ये सारे चुनाव अलग अलग समय में होने से देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है। देश का एक बड़ा जो धन है सरकारी व्यवस्था का, लोगों के टैक्स के पैसे का, वो उसमें बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी हिंसा होती है, बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें होती हैं। इन सभी को दूर करने के लिए अब ये एक बड़ा दांव है। और जाहिर तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में विपक्षी दलों को इस बात का डर सता सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन मैं दर्शकों के लिए समझा दूं कि जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, तकरीबन 18,000 से पेज की ज्यादा की जो रिपोर्ट है, जिसे 191 दिनों में तैयार किया गया है, इसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इस जो सिफारिश है इनको लागू करने की बात कही गई है और वो निर्धारण तिथि हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जब 2029 का चुनाव होगा तो लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होने के साथ साथ ही देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी खत्म कर दिया जाएगा। मसलन आप मान लीजिए कि केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनाव 2025, 26, 27 में होने हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल 2029 में ही समाप्त हो जाएगा, ताकि 2029 में जब देश चुनाव के लिए प्रवेश करे तो उस वक्त देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा में एक साथ चुनाव होगा। और उसके बाद अगली बार जो है दूसरे चरण में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव एक साथ किया जाएगा। गौरव, अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात है कि कब से ये लागू की जाती है। जो सिफारिशें कही गई हैं